वो एक कहावत है, शायद मोदी जी बात सुनी कोनी या कोई भी ने कही कोनी कि एक बड़ी गानू सो है वो कि समय को भरोसो को नहीं कद पलटी मार जावे। तो यो मोदी जी ने पता को नहीं कि समय यहाँ को है कि कद पलटी मारेगो और वो पलटी मार को समय अब आगो है। आज इस युवा संवाद कार्यक्रम में यहाँ मंच पे पधारे मेरे छोटे भाई भाकर जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे युवा शक्ति जिसमें देश टिका हुआ, क्यों कि 65% आबादी हमारे युवाओं की है। भाई आज अब भाषण का मामला नहीं है, मैं सीधी संवाद की बात करता हूं। मेरे पहले वाले भाइयों ने बहुत कुछ सब बातें आपको बता दी। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक दिन हम बैठे थे अभी 3-4 दिन पहले, तो भाई बाबूलाल क्या कहे कि भाई साहब एक युवाओं को प्रोग्राम कर लिया, वो कर ले भाई। तो बोले थाना आनू पड़सी, अरे मुझको 69 साल का नहीं युवा ही बना रहा होके, मैंने हसियाई भाई मुझको, मैं तो 69 साल में हूँ और मैंने कटे युवा ने फंसा रहे होते ना क्या कहे थे 69 साल का तो हो, जज्बो थारो 35 को ही है ना। मैंने भी खुशी हुई और खुशी हुई तो भाई मैं कहा बिल्कुल बना ले। और भाई अब तू यहाँ करे 12 तारीख में 18 को पंचायत को प्रोग्राम है, तो 12 से पहले ही कर ले तो आपने थोड़ा फायदा ये होगा कि युवा में जोश आ जाओगे। अब देखो भाई एक बात थाने बहुत सीधी को बात ने हावी हो नहीं होनी चाहिए। आप वित्तीय बात करो जितनी बात आप पार कर सका। मैंने दुख की बात है, देखो मैं बाद में उसू मेरा छोटो भाई है, हो सके वो खुली बात नहीं कहे, क्यों भी को समय लंबो है तो वो डरे। देखो वास्तुता बाबा समाज कर रहे हैं तो वास्तुता बात आनी चाहिए। इन काल अचिंता सतावे यार मैं साची कह दूंगा कांग्रेस नाराज हो जाएगा, मन बात चिंता को नहीं सतावे, आज चिंता ही मत करो थे। क्यों थे देखे 5 साल में मैं जटियाओं बैठे रहियो और जब तक से देखोगा बैठे ही रहूंगा, ने इस सुट रही हो न सुट रही हो। डर को नाम को इस परिवार में तो नाम ही बुला दो कि कोई मन तो सुन। तो अब बात भाई सबके साथ लागू को नहीं उसके, क्यों को नहीं उसके कि आदमी बहुत ऊंच नीच देखे। अब मैं तो सब नीची ऊंची सब देख ली। अब मांगा तो 10-5 साल है, तो भी 5-7-10 साल के लिए मैं कोई फ्रेम कोई झूठ को नहीं बोलना चाहूंगा। एक बात समझना है, ये जो किसान का बेटा है आज, अब देखिए किसान पे लोग उल्टा सीधा सोचते हैं। किसान का सीधा अर्थ लगाते हैं जाट से लगा देते हैं कि किसान का मतलब है और जाट की बात कर रहा है। किसान क्या माली किसान नहीं है? क्या एसटी का एससी किसान नहीं है? क्या मीणा किसान नहीं है? है ना? तो सारी जातियों में जो कास्ट का काम करता है मैं किसान उसके लिए बता रहा हूं। और किसान 80% किसान बिरादरी से है। 36 कौम के लोग किसानी करते हैं। एक बार आप लोग भाई हो, किसाना को बेटो ही मान लो, भाई मान लो, वो आपके खेत में मतिरा बायडा भी बैठो और राजा कोई भूख प्यासा सू बढ़े आगो। राजा कहे कि भाई भूख लाग रही है, तो किसान बोले वह मतिरा है मेरे किन, तो तू खा ले, एक नहीं 2 खा ले। तो वो खा खू के तर होके बोले यार मैं बिन बताया कि मैं राजा हूं और भट्टा को हूं। तो बोले भाई मन के कहा मैं तन तू भी भूखो प्यासो हो, मैं तन मतिरो खुआ दियो। अब मन राजा सु के कहा मन तो आई खेती बाड़ी और बाड़ी करनी है। बोले नहीं फिर भी तेरे कोई मुसीबत आवे तो चिट लिख के देखो कि मैं इस जगह को हूं और तू पर्ची राखी। वो किसान पर्ची राखी। अब 4-5 साल लगातार काल पड़ गो,
किसान सोची यार क्यों ने आपा पर्ची देखा दिया वो खटा को राजा है, पर्ची देखी, पर्ची देख के और चाल पड़ो पछेवड़ी कांधा पर मेल के कि भाई चालो राजा सू। राजा ने पर्ची दरबार दी तो राजा तो मिलतो ही क्यों पर्ची भी हाथ की, बोले बुलाओ भाई, बुलायो बैठे। बाकी वजीरा की जो आकी बाव है नहीं, जो कैबिनेट भी की मीटिंग चाल रही, राजा के कैबिनेट वजीर। तो बोलो भाई बाबा क्यों आयो? बोलो नहीं आए आगो, मैं तो थाने मिलवा आगो। बोलो क्यों आयो वो बताओ को नहीं। क्यों? आपने किसान के माने मारे बाबूजी कहता अरे किसाना की जलेबी को आटो में आज तक विद्या कौन समझ पायो? आको आटो जो है ना मैं आज तक कौन समझ पाया होता आटा के माने जलेबी का सा आटा ही। तो वो राजा क्या समझतो कि ये किसान को क्या आटो है? बोले नहीं यार तू बता क्यों आयो? बोले नहीं मैं तो मिलवा आगो। फिर भी ना अलग ले जाके मीटिंग छोड़ कर अलग ले गो। बोले यार तू बता तो सही आयो क्या है? तो बोलो मैं की गुनिया था ना ईमानदारी से कहूं। तो बोले तू चाहे क्या? बोलो मैं एक बात चाहूं। बोलो के? बोलो मैं थारे सागे बैठूंगा और मैं जब थारे काने मुंह करूं या कान मेरे काने कर लीजिए और की कौन करने थाने। बोलो राजा सोची यार तो अच्छो बावड़ो आदमी है, आपन मुंह करे कहानी तो करने करनू है। तो बैठ को बैठा लियो बराबर में, सारी कैबिनेट बैठी, कोई बात हो रही, फैसला हो रहा, भाई ये करना है बताओ इसमें क्या करना है। जब फैसला की बात आवे और वो किसान पट भी गए कान कान नहीं कर ले, वो बिगानी मुंह यहाँ कर ले, तो राजा देखे यार भादो उड़े, वो भी गए कान का नहीं, बात की कौन करे लेकिन कान करने लगा ले। जना कैबिनेट के फैसलो ये हो कि यार वो की बीमारी है और राजा तो हर बात वो कहे जना कान करने कर। ये को मतलब क्या हो कि भाई वो है जब वो चले गो। बोले भाई तू अब और कोई काम बोले नहीं, कोई काम को नहीं मिले, वो अब घर चले गो। कैबिनेट के मायने हाउलो माच गो। बोले यार आपने कोई काम करानो है तो भी किसान के चालो, और राजा तो सारी बात भी किसान की माने। तो राजा की तो भीड़ हटकी और भी किसान का भीड़ लागी, गांव के मान जाए फिर वो क्या होगो। बोले भाई वो एक कहावत है, शायद मोदी जी बात सुनी कोनी या कोई भी ने कही कोनी, कि एक बड़ी गानू सो है वो कि समय को भरोसो को नहीं कद पलटी मार जावे। तो यो मोदी जी ने पतो को नहीं कि समय यहाँ को है कि कद पलटी मारेगो, और वो पलटी मान को समय अब आगो है, पलटी मान को समय आगो है। अब हो सके अब के पलटी में कोई कसर रह जाए तो भाई अगली बार तो पलटी पक्की है। आ लोग है, अब मैं कौन कह रहे हो। बोले हो सके अब के तो कोई जोड़ तोड़ सु क्यों कर ले साटा काटी ईडी फीडी सीडी ने बना के कर ले भाई। लेकिन भाई आगलो तो जनता को फैसलो हो चुके हैं। और आज फुलेरा के माए मैं तो फुलेरा की कहूं, ये में मारे कालवाड़ के अठी का भी इलाको आवे जो पहले फुलेरा को इलाको हो। मैं तो अति कहूं कि ई मामला में ए जो 15 पंचायत ये 45 पंचायत आपने फुलेरा की 15 पुरानी में जो जोटवाड़ा में चली गई, ओ भाई कूड़ी बैठे हो थाने को किस्सों सुनाने में काम आयो ना। 18 के चुनाव में कोई काम आयो धाने 3504 वोट नहीं ले जातो तो मैं चुनाव थोड़ी हार तो। लेकिन समय खराब हो गया मेरो। ओ एक दिन मैंने टेलीफोन करे अरे बाद में भाई साहब मैं मिलना चाहूं। मगर मैं तो सड़क पर ही हूँ बाहर खटे है। बोले भाई थड़ी किन में चाय पीवांगा। मगर यार आज तो भाई ने बड़ी याद आई। तो भाई मैं तो समय ने बुरो मानू, मैं इन्हें थोड़ी बुरो मानू क्यों हरा दियो। मेरा समय खराब हो पलटी मार को। तो मैं दोनों बैठा बोल भाई के वो चाहे। बोलो मैं तो चुनाव तो जीतन के लिए लड़ो, लेकिन मैं तो थारे हरान के काम आगो आई कही भाई। अब थाने वचन दूं अगर थे चुनाव लड़ोगा वो बनवारी चुनाव कौन लड़े।
क्यों भाई? तो यही पिछली बार 18 में हनुमान जी काम आगा तो गोटा उठा लियो हनुमान जी, तो मारो भी मुकदर फूट गो है भाई। हनुमान जी ने गोटो उठा ले तो समय को गोटो है यो, और ने हनुमान जी को गोटो है राजनीति, और ने भगवान राम को गोटो है, और गोटो है समय को। तू रावण को नहीं मरतो कह कताई बीजेपी वाला मने आखेगा वो तो बेईमान आदमी है, राम भक्त में कोई आ को नहीं भाई, मैं राम भक्त को नहीं, लेकिन रोड़ा करया को नहीं वह। अच्छा मरतो के ही राम सु रावण, अगर विभूषण नहीं हो तो राम ने रावण मार ले तो ओ राम रावण ने मार ले तो क्या वो विष्णु लंका ढाई जब राम जी वो रावण जी चित आया, तो जब समय पलटी मारे है ना चौका चौका चित आ जाए नहीं, वही अर्जुन और वही बाण है कोई नहीं बात। तो अब बाता में एक ही ज्ञान की बात है कि भाई अनिल चोपड़ा जो थारे किसाना को बेटो है और जवान साथी है, जवान साथी है, बिनते मेरे सु ज्यादा वोटा सु जिता की भेजोगा तो भाई की बात रहेगी ना। आई खेगा लेनू जाने विद्याधर देनू कौन जाने, वही ना बात कि लेनू तो जाने आपका वोट तो ले लिया लेकिन दिलाया कोनी। तो अब बात मना कर दीजिए, आपने जितना भी भाई है माने सैन्य 36 कौम, मैं थाने पहले भी कही कि 36 कौम को साथ जदू है चुनाव हमेशा जद जीतो जावे, न एक जात पर कोई आज तक चुनाव जीते कोई कौन जीते, सब कौमा को सब 36 कौम सागे हुए और जय चुनाव जीतो जाए वाहनों मंजूर, राजनीति छोड़नी मंजूर, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये आपके भाई का विचार है। इसमें मेरे को किसानों के लिए अगर कोई आदमी ये कहे ये भाई अभी दे रहा था जो वहां था, कहां गया भाई किसान का, ये रहा, ये वहां था हमारे साथ, और आज आपको ये वचन देता हूं अगर किसान के लिए आप ये कह दो कि विद्याधर इस कुएं में कूद जा तो विद्याधर सहज उस कुएं में कूद जाएगा। क्यों कि उस वर्ग की उस जिससे जन्म लिया है, जिस किसान वर्ग में, उसका मैं पहले रहूंगा। अब उसका अर्थ कोई कैसे ही निकालते रहे, मैं उसका संदर्भ में मैं नहीं सोचूंगा कि कौन किसका। ये मीडिया वाले खड़े हैं, ये यही तोड़ मरोड़ करते हैं। अरे इनकी बात सुना दूं, ये जो है ना ये मीडिया की इनकी बात सुना दूं। मेरे चुनाव से 10 दिन पहले एक पत्रिका जाए, भास्कर जाए, नवज्योति आ जाए, कभी ये भाई देगड़ा या वो आ जाए, पैकेज ले लो, पैकेज ले लो। अरे काय का पैकेज ले लूं, वोटू का पैकेज दे दो अगर वोटू का पैकेज है तो दे दो। बोले नहीं हम आपका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। मुझको वोट दिलाने की बात करो तो पैकेज बढ़ा दूं बाहर, हर हाथ में वोट दिलाने को है। बोलो नहीं हम तो प्रचार आपका वो कर सकते हैं कि आप अच्छे आदमी हो। मैंने कहा जनता मानेगी जना मैंने वोट देगी। भाई जी 1 रुपयो को नहीं दियो जो सब नाराज होगा, चलाओ को नहीं टीवी वालों बैठे नहीं हो रहे हो, और पूछ लो, और बोलो नहीं हमारे कंपनी वाला कह रहे 25,000 40,000 मीटिंग है, लेकिन मैं कह रहा ही आपा ने तो लिखनी को नहीं, वो मना लिखो। जनता के माथे पर लिख के लेगी जनता कि विद्याधर के अत्ता आदमी हा और अत्ता आदमी चावे, और फिर बोटा के मायने भी गिनती आगी बत्ता की आगी नहीं। जब मैं तो बत्ता बताऊं जीत को बटे में तो 30,000 आदमी बताया भाई, 30,000 आदमी आए बताऊं तो जीत को जना आदमी तो ज्यादा ही आग। तो ऐ प्रचार प्रसार मीडिया रा कर रहे हैं ना ये मोदी का, मैं बात क्यों करना चाहूं, अब बात मेरे पर कौन है, इन फिर ऊपर ले जाइयो आई मोदी पर है। और यदि जनता पलटी मारेगी ना जना ऐ सब जो है एक तरफ रात नहीं बाहर गालवाला हो जाएगा मोदी गया मोदी गया मोदी गया,
अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और अब बेटा एक भी को नहीं कहे, एक भी कि नहीं मोदी जी, क्यों आपको भी बाहर दुकान बंद हो जाए, आपको भी वो बंद हो जाए, अन मिले ना वो सरकारी पैकेज जगह भाई ये छाप देना, ये हमारी सरकार का, ये आगे करोड़, तो भाई 20 चाले अखबार तो आपने चाले को नहीं, क्यों मेरे जिया का दुष्ट मिल जाए या क्यों दी को नहीं आने, नहीं दी देना चाले किया आगा। तो हर आदमी आपको धंधो चलाना चाहे, तो थाने तो एक ही कहनी है कि ते युवा हो, और मैं तो भाई 70 साल में होना हो, लेकिन थाने जोश दिलाने का माने फांसू आगे रहूंगा, ये करना वो करना, ऐसे जिताता है आप, ऐसे करना आप, ये सिद्धांत रखना। अरे भाई ज्ञान तो हर आदमी में फाटे पड़े आजकल, आजकल हर आदमी पेट फाट रहे हैं कि मेरी कोई सुने, मेरी कोई सुने, तो एक ज्ञान से उन काम चले, बजना सु काम कौन चला, पेट में क्यों चाय भी अपन है कोनी। तो इसलिए जो पेट को मरोड़ा है वो 19 तारीख में काट दो, जो मरोड़ा चलने तारे उल्टा सीधा 19 तारीख ने 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मरोड़ा ने काट दो, और फिर 2 दिन सोइयो जितने रिजल्ट नहीं आवे, और नहीं फिर बहुत झंडा उठा लियो, थारो रिजल्ट बढ़िया हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आओगे, अब मेरी जिम्मेदारी है। तो अब ज्यादा मैं मरोड़ा काटूंगा ना मेरा पेट का, जब देखोगा वो तो आप बड़ा मरोड़ा काटा लगो। तो बस भाई राम राम, और सब लोग और युवा शक्ति इकट्ठी हुई। मैं तो अच्छा एक बात और कहूं भूल गो, मेरे चुनाव में मैं जितनी युवा शक्ति देखी भाई, मैं मेरे बाबूजी भी 5, 7, 10 चुनाव लड़या, और मैं भी एक हार्यो, मैं तो भाई 32 शक्ति कौन देखी, युवा कौन देखी, क्यों 18 में तो युवा खड़े, गोटो उठा रहा क्यों 18 में तो गोटो उठा रहा क्यों, जब मैं युवा खड़े देख तो मैं देखने जाता और मैं तो बाहर, मैं शाम में जाता हूँ 10 बजे, अरे भाई है क्या बाहर लो छोड़ क्यों, बोला नहीं मैं तो ना गौर के है जरा भाई माने मिले को नहीं। और अब के सब ठेया तो भाई यदि फुलेरा में एकता व्या तो 5000 युवा, मैं कह रहे ए फुलेरा का ही कोई बाहर से भी आया है, मेरा चंबो हो मुझे यार 5000 लड़का, और जो 20 साल से और 32-30 साल से ऊपर को नहीं, अब फौज मेरा जीत ने समझ में आगो कि भाया जोश भले युवाओं को, बुढ़ो तो होगो अब जवान तो हो कौन हो सकू ना, तो जोश तो भले युवाओं को, और आके पीठ थपथपाया जाए, जो आगे झंडो बुलंद करा जाए, और मेरी भी इज्जत बचे, और थाको तो ना हेलो ही बोलो, वो आज थारो भाई जीते लो चोपड़ा, ये जिम्मेदारी है, थारे साथ कोई बात हो तो वो विद्याधर जिम्मेदार है, वो थाने पकड़ के मेरे कन्नी रवैयो, सांगनेर में मेरा पड़ोसी है 2-3 किलोमीटर पे ही है, तो गाड़ी बैठ के जाऊंगा, इतनी भाई की तो इतनी हिम्मत तो है कि बावड़ो पकड़ के आ जाए भाई फुलेरा चालू है तने जीता है, अरे हरा दोगा जब भाई मेरे ही पत्तों को लागे मैं कटे रहूंगा। साची बात है ना, तो मनन साची बात न करो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जो हितैषी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, ऐसे में किसानों से कांग्रेस पार्टी कितना उम्मीद करती है कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी किसानों? देखो आज देश का किसान कांग्रेस के साथ है, ये मोदी जी को समझ में आ गए, अगर समझ में नहीं आती तो मोदी जी दुश्मन बनते क्या। आज किसानों का दुश्मन मोदी जी है, ये किसान कह रहा है, और उस किसान के बेटे हम हैं तो हम कह रहे हैं, हम जैसे भुगतते हैं यार। 700 आदमी मार के भी अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं दुश्मन नहीं, तो कितने मराओगे, कितने किसानों के साथ लोगे? सर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 400 अब की बार 400, तो उनमें कहीं सेंध लग पाएगी सर? अरे भाई 500 कितने सीट है, 535 है, कितने 42, तो मैं कह 600 पार, तो इससे कोई काम चलता है क्या? 600 पार, 600 सीट ही नहीं है, तो मोदी जी के पास 400 सीट आएंगी ना, जब गिनती आ जाएगी, गिनती में ज़्यादा लंबा अब 1.5-2 महीना बचा है, तो गिनती सामने आ जाएगी। आप उस टाइम मैं बता रहा हूँ रात को चिल्लाने लग जाओगे कि
मोदी जी के मैं तो कह रहा हूँ, खुला मैं कह रहा हूँ। बीजेपी इस बार हमारे से पहले आप हल्ला करोगे क्यों? कि आप अभी चुप हो, और जिस दिन ये मौका मिलेगा, समय का भरोसा, और जैसे ही समय आएगा वैसे आप अपनी दिखा दोगे। बीजेपी अब की बार 400 पार में नागौर के भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने एक बयान दिया है कि अगर 400 पार प्रचंड बहुमत अगर बीजेपी का आता है तो वो संविधान को बदल देगी या संशोधन कर देगी। क्या भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है? ये तो सारा देश का जनमानस कह रहा है कि अगले चुनाव ही नहीं होंगे। अगर मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो 28 के चुनाव आप और हमको तो नहीं मिलेंगे देखने के लिए। वोट देने जुड़ती नहीं है ये अंगूठा टेकने की। सीधा संकेत है क्या लोकतंत्र की ये चुनाव प्रणाली वो समाप्त हो जाएगी? आपके सामने ही बात हो रही है। आप ही तो सवाल कर रहे हो, आप ही पूछ रहे हो, मत करो। सही कह रही है वो कि भाई लोकतंत्र की हत्या। हम तो वो कि मैं तो बाहर गालता बावड़ा होगा कि रे लोकतंत्र बचाओ। अब थे भी के बाद में नहीं सुनो तो भाई कहा ना हमारी रूह डाल रही है। लगातार 10 साल से कांग्रेस से 25 सीटें हारती रही है, परिणाम क्या बदलने की संभावना है? और जयपुर ग्रामीण की मैं जानना चाहूंगा। बदल गए। मैंने कहा कि भाई मैं और ज्यादा तो ज्योतिषी हूँ, ने ज्ञाता हूँ, लेकिन जनता के बीच में रहता हूँ। तो जनता का मैंने क्या कहा, अब की बार जो जोड़ तोड़ से कर लेंगे कोई काम उल्टा सीधा कि भाई वहाँ उसको भेज दो और वहाँ उसको भेज दो, जो प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आगे वाला तो हो नहीं सकता। आगे वाला तो हर बच्चे आपके दिमाग में ही, आप अब कहते नहीं हो, अलग बात है, आपके दिमाग में कि मोदी जी हारने चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप चलो देवता के सामने, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आप खड़ा करो। दिल में अलग है बात है। मैं कहता हूँ यही विद्यार्थी की सच्चाई है, जो दिल में है वो मुंह पे भी है, जबान पे भी। कभी आपके जो स्पीच में पार्टी गाइडलाइन से भी कई बयान आ जाते हैं, वो भी सार्वजनिक, जैसे अभी ये हाँ, मैं तो कभी यूं कि कांग्रेस अगर किसान की है और कांग्रेस अगर उसकी है जिसको लोग चाहते हैं, फिर कांग्रेस को क्या खतरा है? और कांग्रेस को उल्टा काम करेगी तो कांग्रेस आगे कैसे चल पाएगी? इसमें मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? मैं सच्चाई से कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ भाई कांग्रेस जाने फिर क्या है, वो अगर मेरे को बुरा समझती है तो वो उनकी मर्जी है, मैं तो हाथ जोड़ने वाला नहीं हूँ। लोकसभा में विधानसभा की वो बढ़त कायम रहेगी जो कांग्रेस को मिली थी? उम्मीद ऐसा है, और मैं उसी के लिए मैं तो गला मेरा फाड़ रहा हूँ। अब वो जनता के क्या पलटी मारे, उल्टी मार जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मेरी बात सच्चाई से कह सकता हूँ।